हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसे कि आपको पता है कि पीसीएस का पेपर जो है वो 22 को है और सीसेट जो है वो बच्चों के लिए एक बर्डन बना हुआ होता है। तो देखिए, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसको आप सब जो है बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं और एक प्रश्न जो है आसानी से हल करके आप ले जा सकते हैं। तो आइए चलिए हम इस प्रश्न के बारे में बताते हैं आपको कि देखिए, क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है। बहुत ही आसान है और हम इसको छोड़ देते हैं। देखिए, प्रश्न क्या है कि श्रेणी 1 4 7 डॉट डॉट का अंतिम पद 55 है। तो ये पूछा क्या है, श्रेणी में पदों की संख्या पूछा है। क्वेश्चन फिर से देखिए, श्रेणी 1 4 7 का अंतिम पद 55 है। तो श्रेणी में पदों की संख्या पूछा है कि श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, इसमें दिया क्या क्या है, आइए देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। तो देखिए, इसमें दिया है ये एक दिया है। तो ये एक क्या है, तो ये पहला अंक है ना, तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो हम लिख लेंगे ए इज़ इक्वल टू 1 हो गया। ठीक। अब समांतर श्रेणी में एक और चीज़ देखा जाता है कि हम इसमें सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर, और सर्वांतर को हम डिनोट करते हैं डी से। तो डी को हम कैसे निकालते हैं, तो इसमें ये होता है कि जो दूसरी संख्या है उसमें से पहली संख्या को घटा देते हैं। तो ये हो गया 4 - 1। ये इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 3। तो अभी तक आपने क्या देखा कि श्रेणी में अंतिम पद दिया हुआ है और ये श्रेणी दी हुई है और श्रेणी में पदों की संख्या पूछा है। तो देखिए, जो है ए क्या हो गया, एक हो गया। जो पहली संख्या होती है उसको ए मानते हैं, तो ए इज इक्वल टू हो गया 1। और इसमें एक चीज़ निकालते हैं डी। डी को कहते हैं सर्वांतर। तो दूसरी संख्या में से पहली को माइनस कर देते हैं। तो डी हो गया 4 - 1 बराबर 3। हमेशा सर्वांतर बराबर होता है। जैसे देखिए, 7 में से 4 को भी माइनस करेंगे तो ये 3 ही आएगा। तो हमने निकाल लिया क्या, डी। अब देखिए क्या दिया है, अंतिम पद दिया है। अंतिम पद को हम एल से डिनोट करते हैं। अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, तो अंतिम पद को हम लिखते हैं एल से। तो हमारा एल क्या हो गया, एल हो गया 55। अब देखिए, एक बहुत ही आसान सा फार्मूला है इसको निकालने का। तो ये है ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पूछा क्या है, ये n पूछा है। n हमको पता नहीं है, पदों की संख्या पूछा है, n हमको पता नहीं है। फार्मूला क्या है, a ऑफ n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही पूछा हुआ था। तो अब देखिए, जो a ऑफ n है इसको हम L भी लिख सकते हैं। a ऑफ n को हम L से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब चलिए, आइए हम फार्मूला में देखते हैं और इसको मान को रखते हैं। तो a ऑफ n जो है वो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो हम फिर से रखते हैं। तो a ऑफ n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a ऑफ n की जगह पे हम रख लेंगे L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं एल का मान दिया हुआ है, ये है 55 इज इक्वल टू ए का मान क्या है, तो ए का मान है 1 अब प्लस एन का मान तो हमें पता नहीं है, एन निकालना है -1। और डी क्या दिया हुआ है, जो कि हमने दूसरे में से पहले को घटाया है, तो ये हो गया 3। अब देखिए, प्रश्न को जो है सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये है 55 और ये +1 है। तो इसको हम अगर इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बचा क्या, n-1। अब ये है क्या है, ये है गुणे में 3 है। ठीक है, 55 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54। फिर इज इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे रह गया n-1। आपको हम बता दें दोस्तों कि जब भी अगर राइट साइड में इनटू है तो ये लेफ़्ट साइड में आके भाग हो जाता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो अगर हम इसको इधर ले आने की कोशिश करेंगे तो 54/3 हो जाएगा और बराबर n-1। तो अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 1 और ये हो जाएगा 24। तो 3 × 8 = 24, ये हो गया 18 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। तो अब हमको निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं। तो n-1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 18 हो गया। तो n इज इक्वल टू हम देखेंगे तो 18, चूँकि ये -1 है तो यहाँ पे जाके ये हो जाएगा +1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19। तो हम तो इसमें पूछा क्या है कि 1 4 7 डॉट डॉट का अंतिम पद 55 है, तो श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी। तो श्रेणी में पदों की संख्या बराबर
श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो गई? ये हो गई 19। तो आई होप दोस्तों आपको जो है मेरी वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। बहुत ही आसान है। देखिए एक बार फिर मैं समझा देती हूँ। पूछा क्या है कि 1 4 7 डॉट डॉट का अंतिम पद जो है वो 55 है। श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी? पदों की संख्या पूछा है ना। आपके पास क्या है? ए की वैल्यू है, ए इज इक्वल टू 1 है, और डी सर्वांतर की वैल्यू है जिसको 4 - 1 से हम निकाल सकते हैं, और 7 - 4 भी आप करेंगे तभी भी वैल्यू आपकी 3 ही आएगी। ठीक है, और अंतिम पद दिया है 55। बस एक सिंपल सा फार्मूला है जिसको आप याद कर लीजिए। ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे ए ऑफ एन को हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। एल कितना है? 55 है। तो 55 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 3 हो गई। अब 55 यहाँ पे प्लस है, इसको अगर इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 55 - 1 हो गया। n - 1 इंटू 3, इंटू में है ये 3। अब 55 में से 1 घटाएंगे तो 54 आएगा। यहाँ पे बचा n - 1 इंटू 3। अब एक संख्या यही है, 3 को अगर हम इस साइड ले आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 54/3 हो गया इज इक्वल टू n - 1 हो गया। अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18 आएगा। 18 इज इक्वल टू n - 1, हमें वैल्यू n की चाहिए। तो n - 1 इज इक्वल टू 18 हो गया। तो n इज इक्वल टू 18 + 1, तो वैल्यू कितनी आ गई? 19। पूछा क्या था? श्रेणी में पदों की संख्या। तो श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? 19 है। आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको बहुत पसंद आई है तो मैं ऐसे ही 1-2 वीडियोस आपको और दे दूँगी, क्योंकि 22 को एग्ज़ाम है तो आप आराम से कर लेंगे। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन था जिसको आप छोड़ के चले आते। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।